जय हिंद एवरीवन। नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने एयरफोर्स फेज सेकंड की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। अब तो हमारा डेट भी आ गया है और 18 जुलाई से फेज सेकंड स्टार्ट है सभी के। तो कमेंट में आप बताना कि आपका डेट कब है और कहाँ पर है। और आज की हमारी क्लास नंबर होने वाली है कौन सी? आज की हमारी क्लास नंबर होने वाली है 14। और इससे पहले 13 क्लासेस करवा चुके हैं, तो अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस रहा होगा अगर आपने पिछली क्लासेस सारी कर रखी हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगली क्लास में, क्लास नंबर 14, और उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सारे क्वेश्चन वन बाय वन करके। और ये रहता है फेज सेकंड का प्रोसेस। पहले क्या होता है, अगर बॉयज की बात कर ले तो 7 मिनट होता है रनिंग के लिए, जिसमें 1.6 किलोमीटर करनी होती है, स्क्वाट के लिए 20 और पुशअप्स आपको 10 करनी पड़ती हैं, सिटअप्स आपको 10 करनी पड़ती हैं। ओके, वहीं अगर बात कर ले फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल्स कैंडिडेट में क्या होता है कि 8 मिनट, वहीं 1.6 किलोमीटर की रनिंग, स्क्वाट्स होते हैं 15 और पुशअप्स इसमें नहीं होता है, और स्क्वाट जो सिटअप होती हैं वो आपको 10 करनी रहती हैं। ओके, चलो। और टेलीग्राम चैनल बता दें कि इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसे आप ज्वाइन करना है। और बाकी इसमें जो स्टडी मटेरियल है, फ्री कंटेंट रहता है, अपडेट नोटिफिकेशन, सारी चीजें हम इस पे अपलोड टाइम टू टाइम करते रहते हैं, तो इसको आपको ज्वाइन करके रखना है। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन बोल रहा है आप 3 दिन की छुट्टी पर गए थे, ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद आपको पेंडिंग जॉब खत्म करनी होगी। अचानक आपका बॉस आपको एक कार्य सौंपता है जिससे 10 दिनों के भीतर पूरा करना है, लेकिन समय की कमी के कारण इसे 7 दिनों में करना है। आप महसूस करेंगे उत्साही और ऊर्जावान? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बर्डन आ जाएगा ऊपर सर के। तो फ्रीली तो मूव नहीं, मतलब ऊर्जावान या एनर्जेटिक तो ऐसा नहीं महसूस करोगे। जब एक एक और लंबी छुट्टी लेना, ओके, जैसे एक और लंबी छुट्टी लेना, तो ये भी नहीं जैसे आप किसी जटिल परिस्थिति में फंस, जैसे चुनौती को अपने रास्ते पर ले जाना, चुनौती को अपने रास्ते पर, लाइक टेकिंग द चैलेंज इन योर स्ट्राइड। ओके, तो सबसे राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? हमारा डी नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जिससे आप ये चूज कर सकते हो। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ट्रेन में अब हम क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में करेंगे, क्योंकि इससे हम ज्यादा क्वेश्चन कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि डेट भी आ गई है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे उतना ही ज्यादा हमको एक्सपीरियंस आ जाएगा। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ट्रेन में यात्रा करते समय आप देखते हैं कि कॉलेज के कुछ छात्र अपने इच्छित स्थान पर उतरने के लिए अलार्म चेन को खींचते हैं। आप क्या करेंगे? सभी को मालूम होगा कि जो अलार्म चेन होती है वो खींचना दंडनीय अपराध है, मतलब पनिशमेंट इसके लिए दिया जाता है अगर बिना आप किसी रीजन के खींचते हैं। ओके, तो कुछ यात्रियों की मदद से उन्हें ऐसा करने से रोकें, मतलब खींच देते अलार्म चेन खींचते हैं, आप क्या करेंगे? कुछ यात्रियों की मदद से उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं, उन्हें चेन खींचने दें लेकिन उन्हें रोकने से रोकें। क्या बोला? लेट देम पुल द चेन बट चेक देम फ्रॉम, तो ये भी तुम्हारा नहीं हो जाएगा। ओके, और देखते हैं, ट्रेन के रुकते ही इसकी सूचना गार्ड को दें, चुप रहो और कुछ मत करो, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो अब 2 ऑप्शन में बचे, तो कुछ यात्रियों की मदद से उन्हें ऐसा करने से रोकें, ट्रेन के रुकते ही सूचना गार्ड को दें। तो यहाँ से जो सबसे ज्यादा राइट आंसर हो जाएगा, ट्रेन के रुकते ही सूचना गार्ड को दें, जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा? ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आप सी पे टिक कर सकते हैं। ओके, चलो दूसरे क्वेश्चन, तीसरे नंबर पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको भी देखते हैं। क्या बोल रहा है? 2 समूहों के बीच टकराव होता है, आप समस्या को हल करने के लिए मध्यस्थ बनना चाहते हैं, सॉरी। लोगों का एक समूह आपको पक्षपात के लिए संदेह कर रहा है, आप क्या करेंगे? मैं उनकी गलतफहमी को दूर कर दूंगा। देखते हैं ये हो सकता है या नहीं। दोनों समूहों के बीच अपनी बातों को रखूंगा, समस्या का समाधान जारी रखूंगा, कोई नहीं। तो देखो, उनकी गलतफहमी दूर कैसे करेंगे, तो ये तो हमारा भी इसमें कोई रीजन नहीं बताया गया, तो ये तो जो हमारा दिया हुआ है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें समस्या का रीजन नहीं बताया कि आप कैसे दूर करेंगे। दोनों समूहों के बीच अपनी बातें रखूंगा, समस्या का समाधान जारी रखूंगा। जो समस्या का समाधान है उसको जारी रखेंगे, तो आई थिंक यही हमारा सबसे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ओके, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, आपका अधीनस्थ गलती से किसी पार्टी में
आप पर शीतल पे गिरा देता है, आप क्या करेंगे? अधीनस्थ क्या होता है? सबऑर्डिनेट जो होता है उसी को अधीनस्थ बोलते हैं। एक्सीडेंटली स्पिल्स सॉफ्ट ड्रिंक ऑन योर इन अ पार्टी, यू क्या करेंगे? तो अपनी पोशाक खराब कर दो, उसकी पोशाक खराब कर दो, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वैसे अगर बात करें तो ये हमारा न्यूटन थर्ड लॉ है कि एक्शन रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं है, मजाक बस। ओके, तो देखो यहाँ से उसकी पोशाक करोगे तो ये तो गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा मेरे भाई। ओके, उसे सूंघे, भाई सूंघ के क्या करोगे? पता लगाओगे क्या गिराया है, कि सौ गिरा है, कि चटनी किसकी गिरी है, या समोसे का रायता है, ऐसा कुछ करके ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसे सूंघे ये भी गलत हो जाएगा। ओके, कहो कि ये ठीक है लेकिन फिर भी नाराज हैं। देखो, अधीनस्थ गलती से पार्टी में आपके ऊपर गिरा देता है तो ये गलती तो किया नहीं, तो गलती से मतलब जानबूझकर तो किया नहीं, तो ये गलती से हो गया। ओके, तो यहाँ से कहो कि ये ठीक है लेकिन फिर भी नाराज हैं। से इट्स ओके बट सल्क नर्वस, तो ये बट तो हमारा गलत हो जाएगा, खुशी से माफ कर दो। देखो वैसे यहाँ से जो सबसे राइट आंसर इसमें है वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, बट अगर देखेंगे तो थोड़ा उसे समझाएंगे भी कि आइंदा से ऐसी गलती अपना मतलब जानबूझकर तो नहीं किया, लेकिन आइंदा से ट्राई करें कि ऐसी गलती अब ना हो। ओके, लेकिन खुशी से तुम आप नहीं करेंगे, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सबसे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ओके, कौन सा ऑप्शन? डी एकदम हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। आप जब दूसरों से ठीक व्यवहार ना करें तो परेशान हो जाएं, जब दूसरे ठीक व्यवहार ना करें तो मतलब अपने आप को दूसरे ऊपर डिपेंड कर दो, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस बारे में कम से कम दिलचस्पी रखें। जब आप बहुत घृणा करते हैं तब भी अपने चेहरों को मुस्कुराते हुए रखें। महसूस करें कि आपको अपना रवैया दूसरों से नहीं छुपाना चाहिए। तो देखो यहाँ से जो सबसे दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इसके बारे में कम से कम दिलचस्पी रखें, तो सबसे राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई जो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो आपके दूसरों को नहीं छुपाना चाहिए, ये नहीं। फिर इसके बाद में आप सेकंड जो प्रायोरिटी दे सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को दे सकते हैं, और थर्ड प्रायोरिटी जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी को दे सकते हैं। ये वाला तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसको आप किसी हालत में नहीं चूज करना है, क्योंकि अगर आपको अपने अपने आप को दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट कर दोगे तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आप उनके अकॉर्डिंग पे चलने लगोगे तो फिर वो चाहेंगे जो भी चाहेंगे फिर वो आप करेंगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ट्रेन अलार्म चेन खींचते हैं, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया तो इसके लिए सॉरी। इसको हमने पहले ही स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 था उसी पे इसको कवर कर लिया था। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आपकी नौकरानी अपनी बेटी की शादी में आपको बुलाती है तब आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू व्हेन योर मेड इनवाइट्स यू टू हर डॉटर्स वेडिंग? आप उसके आमंत्रण को अनदेखा करें, ये तो गलत बात है। अनदेखा करना मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा। आप शादी में शरीक होंगे, यू विल बी अटेंडिंग द वेडिंग। देखो शरीक थोड़ा यहाँ पे वर्ड ऐसा है जो कि सभी को समझ में नहीं आएगा, तो आप इंग्लिश का भी यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे अटेंड मतलब आप उसकी शादी में शामिल होंगे, आप उसकी लड़की के लिए उपहार खरीदेंगे, आप कोई ना कोई बहाना बनाकर उसकी शादी से शरीक नहीं होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसकी लड़की की शादी के लिए उपहार खरीदेंगे, तो देखो उपहार खरीदेंगे ये बात तो सही है, लेकिन इसमें ये कहीं नहीं कि कहा गया है कि आप उसकी शादी में जा रहे हैं कि नहीं। बाई चांस अगर आप नहीं जा रहे तो क्या शादी में मतलब दूसरे लोगों के साथ दूसरे लोगों से अपना जो गिफ्ट है उसे सेंड करवा देंगे, तो ये तो गलत बात है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, घुमा फिरा के नहीं बात की गई, मतलब आप उसकी शादी में क्या है कि आप उसकी शादी में क्या अटेंड करोगे, शामिल होगे, शरीक होगे, मतलब सो राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, कौन सा? बी एकदम हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि मतलब क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आपको सभी को मालूम होगा कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसे आपको ज्वाइन करके रखना है, और यहाँ पर आपको पीडीएफ डेली नोट्स जो होते हैं अपडेट कर देते हैं, कुछ फ्री कंटेंट स्टडी मटेरियल जो होता है, नोटिफिकेशन अपडेट्स सारी टाइम टू टाइम इसी पे आपको मिलती रहती है। तो ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करके रखना है। ओके, सभी को ज्वाइन करके रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 होने वाला है। आप अपनी परीक्षा से पहले बीमार पड़ जाते हैं, आप क्या करेंगे? यू विल दवा और उचित आराम करें, जितना हो सके उतना अभ्यास करेंगे, परीक्षा देंगे और अच्छे अंकों के साथ पास होंगे। अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता ना करके अपनी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दवाइयां लेंगे और उचित आराम करेंगे, परीक्षा के लिए उपस्थिति नहीं होंगे। तो परीक्षा के लिए उपस्थिति नहीं होंगे ये हमारा राइट आंसर
बिल्कुल नहीं होगा। ओके, दवाइयाँ लेंगे और उचित आराम करेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। दवाइयाँ लेंगे लेकिन परीक्षा की भी तैयारी थोड़ा बहुत करते रहना। अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता ना करके, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर मान लो ज़्यादा बीमार हो गए तो फिर पेपर ही नहीं दे पाओगे। तो सबसे ज़्यादा जो राइट जो सटीक आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। दवा और उचित आराम करेंगे, जितना हो सके उतना अभ्यास करेंगे, किसकी? परीक्षा की। और परीक्षा देंगे, अच्छे अंकों से पास होंगे। चलो, जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर एकदम, सॉरी ए नंबर एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ओके, ए नंबर हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आपके नए बॉस की पत्नी या पति आपको अच्छी तरह से जानते हैं हुए सिगरेट की पेशकश करते हैं कि आप धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? ओके, आप इसका विरोध नहीं कर सकते, लेकिन इसे लेने से पहले 2 बार सोचें। आप इसे स्वीकार करते हैं और आसानी से जलाते हैं। आप स्वीकार करते हैं लेकिन सिगरेट नहीं जलाते हैं। आप उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करेंगे। तो अस्वीकार तो नहीं करना है। ओके, लेकिन आप स्वीकार करते हैं लेकिन सिगरेट नहीं जलाते हैं, क्योंकि आप छोड़ चुके हैं पहले ही। तो राइट आंसर जो मेरा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी जो है एकदम करेक्ट, एकदम राइट, एकदम सटीक आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ओके, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम एक नदी से गुजर रहे हो और तुम तैरना जानते हो। अचानक आपको एक डूबते हुए बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, आप क्या करेंगे? तो देखो, आप तैरना जानते हो, ये हमारा की पॉइंट है। इसमें ऐसे पॉइंट पे आपको पहले से ही मार्क कर लेना है कि आप तैरना जानते हो, आप क्या करोगे? तो यू विल डू, मतलब आप क्या करोगे? तो उसे बचाने के लिए पेशेवर गोताखोर की तलाश करें। गोताखोर की तलाश क्यों करोगे जब आप तैरना जानते हो? क्योंकि वो तो डूब रहा है। लेकिन अगर जब तक आप उनकी तलाश करोगे शायद देर हो जाए, तो फिर कुछ हो सकता है। तो उसे बचाने के लिए नदी में डुबकी लगाओ। देखते हैं, ये हमारा राइट हो सकता है। इसको भी पिंड पे डालते हैं। किसी अन्य व्यक्ति की मदद के लिए कॉल करने के लिए अलार्म उठाएं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बच्चे मदद सांत्वना दे, सांत्वना देके क्या करोगे? जब आप तैरना जानते हो तो उसे बचा लो। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि आप तैरना भी जानते हो। तो जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हमारा जो यहाँ पे बी है एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। और आप बताना फिजिकल की तैयारी कैसे कर रहे हो। किसी में दिक्कत आ रही है तो कमेंट में आपको जरूर बताना है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और एसआरटी की क्लासेस आपकी ऐसी ही चल रही हैं। और सुबह हमने एक लाइव सेशन रखा था जिसमें सभी चीजें हमने क्लियर करी थी। और ऐसा कोई अगर आपके पास फिर भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बताना, जो हेल्प हो सकेगी मैं वो करूंगा। ओके, फिजिकल के अकॉर्डिंग, जीडी के अकॉर्डिंग, या एसआरटी तो करवा ही रहे हैं। और अगर किसी तरीके की दिक्कत आती है, जैसे अभी आप फिजिकल की नहीं लेकिन रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, तो भी बताना आप। ओके, आपकी पूरी हेल्प करेंगे हम, जितना हो सकेगा हमसे। सो अब वीडियो को आपको क्या करना है कि अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, जिससे 20 से 20 जो हमारे दिन बचे हैं, 15 से 16 20 दिन, उनमें आप अच्छे से तैयारी कर सको। जो रिमेनिंग डेज बचे हैं, तो क्लास को शेयर कर देना है। ओके, और अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जिससे जो नया नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाए। बेल आइकन अगर आप प्रेस करके रखते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।